नमस्कार। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। भक्तिकालीन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शो क्वेश्चंस कर लिया है। अब ठीक हम लोग उसके आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 101 पे। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है? तो 101 का आंसर हो जाएगा क वाला सही, बलदेव विद्याभूषण। 101 का क। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो 102 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। गौड़ी सिद्धांत का संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। सखी संप्रदाय के कवि नहीं है, तो सखी संप्रदाय के कवि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का ग। ध्रुवदास सखी संप्रदाय के कवि नहीं है। द्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो द्वैतवाद या भेदाभेदवाद जो है निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है। 104 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विष्णु स्वामी द्वारा परावर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं, तो विष्णु स्वामी द्वारा प्रतिपादित रुद्र संप्रदाय में जो उपास्य देव हैं विष्णु है। 105 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है चंपारण रायपुर में हुआ था। 106 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित आचार्यों के जन्म काल को मिलाइए, तो जन्म काल के अनुसार इनका सन बताना है, किस सन में किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1486 में है। हरिवंश का जन्म 1502 में, कृष्ण चैतन्य का जन्म सन 1479 में, और स्वामी हरिदास का जन्म जो है 1478 में हुआ था। तो इसके अनुसार ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 107 का ग। रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए, तो इसका भी आंसर जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 का आप लोग मिला लीजिएगा। हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? तो हित हरिवंश का जन्म स्थान है बादगांव। बादगांव में हित हरिवंश का जन्म हुआ था। हरिव्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो युगल शतक जो है हरिव्यास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। 110 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभादास का पूरा नाम क्या था? तो नाभादास का पूरा नाम जो था नारायण दास नाभा था। 111 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112वां। सेवक जी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो सेवक जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे कृष्ण भक्त कवि, उनका नाम था दामोदर दास। 112 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेह मंजरी लीला रति मंजरी लीला के रचयिता कौन है? तो नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला के रचयिता हैं ध्रुवदास। 113 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? तो हरिदास जी जो थे महान संगीतज्ञ थे। 114 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी हरिदास जी की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती हैं? तो स्वामी हरिदास जी की रचनाएं जो है उज्ज्वल एवं श्रृंगार रस का स्पर्श करती हैं। 115 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य द्वारा परावर्तित दर्शन है, तो वल्लभाचार्य द्वारा परावर्तित दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। अष्ट शाखाओं की लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 117 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा भाव प्रकाश में। हे विधनाथ तो सो अचरा पसारू मांगो जन्म जन्म दीजो यह ब्रज बसबो, यह पद किस कवि का है? तो यह पद है चित्त स्वामी का। 118 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा बल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की थी? तो 119 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। 1525 में स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिए। देखी गदर हित साहिब दिल्ली नगर मसान, छी नहीं बादशाह बंस की ठसक छाड़ी रस खान। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्तियां जो है रस खान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रस खान के गुरु का क्या नाम था? तो रस खान के गुरु का नाम था गोकुलनाथ। 122वां क्वेश्चन देखिए। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैया में कृष्ण भक्ति का गान किया है? तो इसका जो 122 का आंसर सही हो जाएगा घ, रस खान ने। 122 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ग हमने लगाया है जो कि गलत है। 122 का घ। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो मीराबाई का जन्म स्थान जो है चौकड़ी नामक स्थान पे मीराबाई का जन्म हुआ था। 124वां क्वेश्चन देखिए। कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? तो केलीमाल जो है मीराबाई की रचना नहीं है। और केलीमाल किसकी रचना है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 124 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो है पंक्ति है मीराबाई की है। 125 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है मीराबाई की है। 126 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, यह पंक्ति किसकी है? तो जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, यह पंक्ति है गदाधर भट्ट की। 127 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 लाख संडिले आए तब साधुन मिल गठके, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सूरदास मनमोहन की। 128 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। मनरे परिसि हरि के चरण के रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। 129 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो गुंज माल गले पहिरोंगे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं रस खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131वां। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरौना धरौंगी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है रस खान की। 131 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132वां क्वेश्चन। ध्रुवदास के गुरु का क्या नाम था? तो ध्रुवदास के गुरु का नाम जो था हित हरिवंश था। 132 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन देखिए। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी जो है ध्रुवदास को कृष्ण भक्त परंपरा की समाप्ति का कवि माना है। 133 का ग। ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? तो ध्रुव चरित्र खंड काव्य जो है नरोत्तम दास की रचना है। 134 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसई के ही ग्रामा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नरोत्तम दास। 135 का क हो जाएगा। पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की है? तो 136 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना की है। सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? तो सूरदास की कृति जो है साहित्य लहरी नायिका भेद और अलंकार विवेचन से संबंधित है। 137 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह कौन सा है? तो सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है साहित्य लहरी। 138 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना कौन सी है? तो सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है सुर सुरावली। 139 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? तो मीराबाई जो है कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से करती थी। वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। 140 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। हित जू को मंगल किसकी कृति है? तो हित जू को मंगल जो है चतुर्भुज दास की कृति है। मोह मन गिरधर छवि पे अटकियो किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो मोह मन गिरधर छवि पे अटकियो ये जो है कृष्णदास की रचना है। 142 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है? तो अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है सत्यवती कथा। 143 का क। विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले विद्वान कौन है? तो विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 144 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठल नाथ। 145 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है रस खान की। 146 का घ। द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो द्वैतवाद जो है इसमें मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। और द्वैतवाद के स्थापना किसने की थी ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। द्वैतवाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से आचार्य माधवाचार्य। मध्व इसमें दिया है लेकिन इनका पूरा नाम माधवाचार्य है। 148 का क। 149वां क्वेश्चन देखिए। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत नित्य विहार के 4 तत्व हैं राधा कृष्ण वृंदावन और सहचरी। 149 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस दर्शन का है? तो यह जो अचिंत्य भेदा भेद दर्शन का दार्शनिक मत है। 150 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आज इतना ही।
151 से लेके आगे तक का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य से मतलब जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी या अदर स्टेट की जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं होती हैं, तो जितने भी जगहों पे ये परीक्षाएं हुई हैं वहाँ जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो संपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन भी हम लोग करेंगे। नमस्कार। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।